लोग धन दौलत और नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं यह सब मोहमाया है। जब इंसान मर जाता है तब यह दौलत उसके साथ नहीं जाती, केवल उसके कर्म साथ जाते हैं। यही कारण है कि सच्चा धन वो है जो तुम दूसरों के दिलों में छोड़कर जाते हो। किसी की मदद करने में जो संतोष मिलता है वही असली दौलत है। कृष्ण कहते हैं मोहब्बत का असली रूप त्याग में छिपा है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें उनसे कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि तुम उनके लिए अपने स्वार्थ का त्याग करते हो। यही सच्चा प्रेम है जो आत्मा को संतोष और खुशी प्रदान करता है। इस प्रेम में अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी विजय बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। जब तुम अपने मन पर काबू पा लेते हो तब तुम अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जा सकते हो। जो इंसान अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर विजय पा लेता है वह संसार में किसी से हारता नहीं है। कृष्ण कहते हैं समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं हो सकता। इसलिए हर एक क्षण को मूल्यवान समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। जब समय बीत जाता है तब पछतावे का कोई स्थान नहीं बचता। जो इंसान वर्तमान में जीता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यह मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक नए प्रारंभ का संकेत है। इसलिए मृत्यु से मत डरना, बल्कि अपने कर्मों को इस तरह से निभाओ कि जब मृत्यु आए तो तुम्हारे मन में कोई पछतावा न हो। कृष्ण बताते हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। दौलत, शोहरत और सफलताएं तुम्हारे कई दोस्त बना सकती हैं, पर जब सब कुछ चला जाता है तब जो साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे असली साथी होते हैं। इसलिए उन रिश्तों की कद्र करो जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ होते हैं। कृष्ण कहते हैं बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। जितनी मेहनत तुम करोगे उतना ही अच्छा फल पाओगे। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखना कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। इसीलिए धैर्य रखो और अपने काम पर भरोसा करो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि नसीब से ज्यादा बड़ा तुम्हारा कर्म है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कई बार लोग अपने नसीब को दोष देते हैं, लेकिन असल में नसीब भी तुम्हारे कर्मों का ही फल होता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं जीवन में हार और जीत का चक्र चलता रहता है। आज तुम हारोगे, कल जीतोगे। पर असली जीत वो है जब तुम अपनी हार से कुछ सीखते हो। जो हार के बाद भी उठकर फिर से लड़ने का साहस रखता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। कोई तुम्हारे जीवन की लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। लोग तुम्हें समर्थन दे सकते हैं, पर कदम तुम्हें खुद ही उठाने पड़ते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना खुद करो और अपनी ताकत पर भरोसा रखो। कई लोग हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन दिलों में वो दूरी होती है जो कोई माप नहीं सकता। कुछ लोग मुझसे जलते हैं, मगर कभी खुद को जलाकर खाक नहीं होते। यह दुनिया ऐसी ही है, यहां जलन और द्वेष से बड़ा कुछ भी नहीं लगता। और मैं आधे दुश्मनों को यूं ही मुस्कुराकर हरा देता हूं। मुस्कान की ताकत समझ नहीं पाते, बस चालाकी में खुद को उलझा लेते हैं। कितने चालाक हैं कुछ मेरे अपने भी। तोहफे में घड़ी दी पर कभी वक्त नहीं दिया। घड़ी की सुई तो चलती रही, पर रिश्तों की घड़ी थम गई। रिश्ते वक्त मांगते हैं, महंगे तोहफे नहीं। जो खो गया उसका गम नहीं, जो मिला वो कम नहीं। हमारे पास जो है वही हमारी सच्ची दौलत है। ख्वाब तो बहुत होंगे, पर जो हासिल है वही लाजवाब है। एक दिन उम्र की तलाशी ली
तो जेब से कुछ पुराने लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम से थे, कुछ टूटे हुए थे, मगर जो सलामत थे वो बचपन के थे। बचपन जहां न कोई शिकवा था, न कोई शिकायत। जिंदगी आसान थी और मुस्कान सच्ची। भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते। अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती, वे अलग खड़े होते हैं, चमकते हुए। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कान और आंसू। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तब वह पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है, क्योंकि उसमें खुशी और दर्द दोनों का मेल होता है और वही जिंदगी का असली रंग है। जब भी गुनाह करने का मन हो, 4 बातें याद रखनी चाहिए। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आएगी और वापसी का टिकट पहले से ही पास है। यह सोचकर हम अपने कदमों को संभाल सकते हैं। जहां दोस्त काम ना आए वो तन्हाई किस काम की, और जहां रिश्ते ही बिगड़ जाएं वहां खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, लेकिन अगर अपनी पहचान ही न बचे तो ऐसी ऊंचाई किस काम की। ऊंचाई वो है जहां तुम्हारा असली स्वरूप और इंसानियत कायम रहे। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। जीने का शौक है, पर इतना भी नहीं कि हर दिन मरमर कर जिया जाए। जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही रही है तो क्यों न इसे चाशनी में डुबोकर मजा लिया जाए। जलेबी की मिठास हमें बताती है कि कठिनाइयों में भी मिठास ढूंढी जा सकती है। जिंदगी में परेशानियां होंगी, उलझने होंगी, मगर उनमें ही छिपी होती है वो मिठास जो हमें असल खुशी देती है। जब इंसान अपने अंतर्मन को समझ लेता है तभी उसे अपने अस्तित्व का सही एहसास होता है। संसार में हर व्यक्ति परेशान है, हर किसी के पास अपने अपने संघर्ष हैं, लेकिन समझदार वही है जो मुश्किलों के बीच भी अपने धैर्य को कायम रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सच्ची पूजा है। जब इंसान अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से जुटता है तो वो जीवन में सफल हो ही जाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर मोड़ पर रुकावटें आएंगी, लेकिन इन्हीं रुकावटों में छुपी होती हैं नई राहें। सिर्फ मंजिल की चाह में मत दौड़ो, उस रास्ते पर चलने का आनंद भी लो, क्योंकि मंजिल की खुशी कुछ समय की होती है, लेकिन रास्ता पूरी जिंदगी याद रहता है। समय ऐसा बहुमूल्य खजाना है जो कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का सही उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। लोग इंतजार करते रहते हैं कि सही वक्त आएगा, पर सही वक्त वो है जब तुम शुरू कर देते हो। जो लोग वक्त को पहचानते हैं वही वास्तव में जीवन को जीतते हैं। देर से जागने वाला पछताता है, और जो समय रहते कदम उठाता है वह खुद अपनी किस्मत लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मोल भाव का हिस्सा नहीं होते। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो बिना किसी शर्त के चलते हैं। आजकल लोग रिश्तों में सिर्फ अपने फायदे देखते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वो है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाहत के निभाया जाए। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारी कद्र नहीं करते, और उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। याद रखो, जो रिश्ता दिल से निभाया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, उसमें दर्द भी होता है, और वही मोहब्बत की असली पहचान है। अगर मोहब्बत में कभी आंसू न आए तो वो मोहब्बत अधूरी है। आंसू वो होते हैं जो दिल के गहरे भावों को व्यक्त करते हैं, और यही मोहब्बत को अनोखा बनाते हैं। जब कोई आपका दिल तोड़े तो समझो कि उसने आपको सिखाया है कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं बल्कि देना भी होता है। दर्द ही हमें मजबूत बनाता है, और वही हमारी आत्मा को सच्ची ताकत देता है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि यह अनिश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करता है। हम चाहे कितना भी सोच लें, योजना बना लें,
लेकिन अंत में वही होता है जो भाग्य में लिखा है। इसीलिए हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। जीवन की हर पल की कीमत समझो। किसी से गुस्सा करके मत रहो, क्योंकि शायद कल तुम्हारे पास माफी मांगने का समय न हो। किसी से मोहब्बत जताने में मत हिचको, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदलता है और जो आज है वो कल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच और झूठ का खेल सदा चलता रहता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सच वही है जो समय के साथ बदलता नहीं, और झूठ वही है जो खुद को छिपाने के लिए हर पल बदलता रहता है। आज के समय में झूठ का सहारा लेना आसान है, लेकिन सच वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे वह कितनी ही कठिनाइयों से क्यों ना गुजरे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। इंसान सारा जीवन बाहरी दौलत कमाने में लगा रहता है, लेकिन असली दौलत वह है जो हमारे अंदर होती है। जब मन शांत होता है, तब ही हम जीवन के असली सुख को महसूस कर पाते हैं। मन की शांति के लिए सबसे जरूरी है कि हम किसी से ईर्ष्या न करें, किसी से द्वेष न रखें। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उन्हें माफ कर दो। माफी देने वाला हमेशा मजबूत होता है, क्योंकि माफी उसी के पास होती है जिसने खुद पर जीत पाई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का आखिरी सत्य यही है कि मृत्यु अटल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मौत से डरें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर पल को इस तरह जिएं जैसे वह आखिरी हो। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं, तब हम जीवन में किसी भी चुनौती से नहीं घबराते। सत्य यह है कि जो आया है उसे जाना है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो अच्छे कर्म करता है उसका नाम हमेशा अमर रहता है। लोग शरीर को भूल जाते हैं, लेकिन कर्मों को नहीं। इसलिए जीवन का हर पल ऐसा जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कर्मों को याद रखें। जहां दोस्त काम न आए, वो तन्हाई किस काम की। सच है, दोस्ती का मतलब है वो सहारा जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अगर ऐसा ना हो तो वो दोस्ती क्या। और अगर रिश्तों में खटास आ जाए और वो रिश्ते सुधर ना पाए, तो उस खुदाई का क्या मतलब जो हमें रिश्ते निभाने की तालीम देती है। बेशक मंजिल तक जाना है, पर अगर रास्ते में अपने ही साथ ना चले तो उस ऊंचाई का कोई मतलब नहीं। ऊंचाई तक पहुंचने का असली मजा तभी है जब तुम्हारे साथ वो लोग हों जो दिल के करीब हों। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। जब जीना है तो शान से जियो। शौक जीने का है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर दिन मर मर के जिया जाए। जिंदगी उलझी हुई जलेबी जैसी हो तो क्यों ना उसे मिठास से भर दें, जैसे जलेबी को चाशनी में डुबोकर उसका असली स्वाद लिया जाता है। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। फकीर ने मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। यही जिंदगी है, जो कुछ भी हमारे पास है वो पल भर में बिखर सकता है। जो झुकता है वही सच्चे मायनों में जी रहा होता है, क्योंकि अकड़ तो सिर्फ उन लोगों की होती है जिनमें जान नहीं होती। इश्क और इबादत दोनों में बस इतना फर्क है कि इश्क अक्सर दिल में रह जाता है, लेकिन जुबान पर नहीं आ पाता, और इबादत वो अक्सर जुबान से हो जाती है लेकिन दिल तक पहुंचती नहीं। सच्चा इश्क और सच्ची इबादत वही है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। छोटी पहचान का आनंद। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में नहीं। हर इंसान की असली पहचान उसकी आत्मा में छिपी होती है, न कि उसकी बाहरी चमक में। सोने को अक्सर लोहे के ताले में रखा जाता है, पर उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। मुस्कान का जादू। तुम अपने गम को भुलाकर देखो, बिना बात के मुस्कुराकर देखो, तब तुम्हें एहसास होगा कि राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। उम्मीदों के दिए जलाओ और जिंदगी के हर पल में खुशियां तलाशो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।
जिंदगी छोटी है और इसमें हर पल का आनंद लेना ही असली जीना है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।